इतिहास पढ़ने और पढ़ाने का जो उद्देश्य होता है वो वर्तमान और भावी पीढ़ी को कोई बड़ा कार्य करने की प्रेरणा देना होता है। तो आज गुरुकुल के कार्यकर्ता पहुँचे हैं हल्दी घाटी और यहाँ पर रक्त तलाई है खमनोर। तो इसका क्या इतिहास है ये जानेंगे। यहाँ के एक कार्यकर्ता हैं। आपका शुभ नाम? नवीन मोदी सर। नवीन जी, हम पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमें समय दिया। दूसरा, जो ये रक्त तलाई है इसका नाम रक्त तलाई कैसे पड़ा और इसका क्या इतिहास है? सर ये मतलब करीबन 1500 साल पहले जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो युद्ध हुआ था, इसको उस समय छापेड़े के नाम से फेमस था और पूरा ये मैदानी एरिया था। छापेड़े? हाँ, पूरा मैदानी एरिया था। लेकिन जिस दिन युद्ध हुआ था तो इसमें इतने सैनिक कटे कि उनके जो रक्त से जो गंगा बही और जो रक्त एकत्रित हुआ, इसलिए इसका नाम उस दिन से रक्त तलाई के नाम से जाना जाता है। तो महाराणा प्रताप जी की सेना में हाँ सर। कौन लोग लड़ रहे थे? भील आदिवासी समाज थे। भील आदिवासी लोग लड़ रहे थे। बिल्कुल सर। तो उन्होंने किस तरीके से, आप कल्पना कर सकते हो कि कितने महान योद्धा हमारे हुए हैं। उन्होंने गाजर मूली की तरह अकबर के सैनिकों को काट दिया और जो उनका रक्त था उससे ये रक्त तलाई बनी, जहाँ पे आके रक्त एकत्रित हो गया। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का देखिए, आज भी इस देश में 700 से ज़्यादा स्थान उन मुगलों के नाम पर हैं, उन दुष्टों के नाम पे हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को तबाह करने का प्रयास किया, साथ में आर्थिक रूप से भी भारत का शोषण किया। तो आइए आज आपको उस रक्त तलाई का दर्शन हम करवाएंगे। तो ये वो स्थान है रक्त तलाई का। आइए उस स्थान पे आपको लेके चलते हैं। हमारे इतिहास की जो धरोहर है उसका जो सीधा सीधा काम होना चाहिए था कि उन पुस्तकों को, उन महान योद्धाओं की जो जीवनियाँ थी वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से टेलीविज़न के माध्यम से हमारे आज देश का जो युवा शक्ति है वो सिंगार की तरफ आतुर है। उसका 50% से अधिक समय सिंगार की तरफ जा रहा है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं क्यूट लग रहा हूँ। लेकिन जिसके माध्यम से हम दोबारा से इतिहास रच सकते हैं उससे लाखों कोस दूर जाता दिख रहा है मुझे युवा। ना रिसर्च का कोई कार्य कर रहा है, ना अपने इतिहास को बचा के रख रहा है, ना हमारी संस्कृति की रक्षा का कार्य कर पा रहे हैं। तो ये वो तलाई है। आगे हम आपको पूरी तलाई का वर्णन देंगे। तो ये वो स्थान है जहाँ पर रक्त गिरा था। आगे आपको पूरा इस स्थान का हम आगे जो तलाई है उसकी तरफ भी हम आपको लेके चलते हैं, जहाँ पर भारतीय वीर योद्धाओं ने मुगल के एक एक सैनिक को गाजर मूली की तरह काट भगाया था और उनका रक्त इस तलाई के अंदर आके गिर गया था। तो ये वो स्थान है जहाँ पर मुगलों के जो, अकबर के जो सैनिक थे उनका रक्त हमारे भीलों के द्वारा काट काट के एकत्रित हो गया था और ये पूरा स्थान काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ था। अभी जो है ये सांकेतिक रूप से बनाया गया है। इसका क्या इतिहास है वो जानेंगे। यहाँ के ही एक साथी हैं। ये तो मुझे लगता है कि अभी बनाया गया है सांकेतिक रूप में। तो जिस समय आप, क्योंकि यहाँ के रहने वाले हैं, वासिंदे हैं आप यहाँ के, तो जिस समय ये युद्ध हुआ, क्योंकि आपके पूर्वजों के माध्यम से आपको ये ज्ञान धरोहर के रूप में मिला है, तो लगभग कितना स्थान था जो जिसमें रक्त आके गिरा? करीबन 100 बीघा जमीन होगी। 100 बीघा जमीन। छापेड़े के नाम से उस समय जो हमारे पूर्वज बताते हैं कि इसको छापेड़ा बोलते थे। छापेड़ा बोलते थे। तो उस समय उस छापेड़ा का पूरा अनुमान तो नहीं लगा सकते थे वो लोग, लेकिन जो पुराने देसी आदमी थे वो यूँ जरूर यूँ कह सकते थे कि यार मतलब हम करीबन 100 बीघा के आसपास जमीन होगी, उसमें ये युद्ध हुआ था। और तो रक्त कितने हिस्से में गिरा था? जो बताते हैं इतिहासकार कि रक्त के तालाब भर गए थे। इस जगह का रक्त तलाई नाम पड़ा है। बिल्कुल, वो करीबन 40 या 50 बीघा जमीन के आसपास होगी जिसमें ये पूरा रक्त बहा है। उस रक्त बहाने से जो रक्त बहा और जो रक्त इकट्ठा हुआ, इसलिए इसको उस समय से ही सभी जो इतिहासकार हैं और जो भी अपने वहाँ उस समय के जो व्यक्ति थे उन्होंने इसका नाम रक्त तलाई रखा। तो आप देख सकते हैं ये रक्त तलाई का वो स्थान है जहाँ पर
महाराणा प्रताप जी और अकबर के बीच में जब लड़ाई हुई तो महाराणा प्रताप की तरफ से हमारे भील जाति के लोग लड़ रहे थे और आदिवासी यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे थे और उनके पास बहुत ज़्यादा हथियार भी नहीं थे। फिर भी एक तरफ अकबर की जो सेना थी जो हथियारों के साथ थी और उन आदिवासियों ने उनको गाजर मूली की तरह काट भगाया और ये पूरा जो 15-20 बीघा का क्षेत्र है ये रक्त से लाल हो गया था और उसी स्थान को हम रक्त तलाई के नाम से जानते हैं और आज भी मिट्टी खोदते तो सांकेतिक रूप में ये रक्त तलाई बनाई गई है। और अगर हम यहाँ की मिट्टी खोदते हैं तो आज भी यहाँ की मिट्टी लाल दिखाई देती है। बिल्कुल। तो आपको हम यहाँ की थोड़ी सी मिट्टी का भी दर्शन करवाएंगे। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो बिल्कुल लाल सुर्ख रंग की है, वो आगे हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। तो आप ये देख लीजिए, ये युद्ध भूमि का वो स्थान है जहाँ पे रक्त एकत्रित हुआ था और अपने खून में जोश जगाइए कि हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान दिया था इस राष्ट्र के लिए, इस संस्कृति को बचाने के लिए। और आज हम स्वयं से ही अपनी संस्कृति को नष्ट करने में लगे हुए हैं। जन्म दिवस पर केक काट रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे आदिवासियों ने, भीलों ने, महाराणा प्रताप जी ने जो बलिदान दिया उस बलिदान को हम स्वयं नष्ट कर रहे हैं। वंदे मातरम, जय भारत, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। और गुरुकुल के 2 छोटे छोटे सैनिक इस रक्त तलाई में हैं। बोलो भारत माता के।